ठाकुर प्रताप सिंह का। सभी घर वाले सो रहे हैं। सुबह का समय है। ये है ठाकुर प्रताप सिंह और उनकी पत्नी कमला देवी और इनकी एक बेटी है। इनका नाम सिया है और जो इनके पास में सो रही है वो है इनकी मौसी, जो कि मिट्टी के बर्तन बनाती हैं। ये है कमला देवी की रसोई और ये है कमला देवी की वॉशिंग मशीन, जिसमें उनकी बेटी सिया कपड़े धोती है। और ये है कमला देवी की मक्खन बनाने वाली मशीन, वो भी देसी मशीन। सिया के पिता रोज फैन ऑन कर सोते हैं, इससे अच्छी हवा आती है और सुकून की नींद। ये सारा सामान कमला देवी के जहेज का है और ये ड्रेसिंग टेबल पर तो रोज सिया ही आकर अपना श्रृंगार करती है। और ये है सिया की मौसी जी के मिट्टी के बर्तन, जो रोज अपने हाथों से बनाकर इन्हें बेचती है। और ये है सिया की चिड़िया, इसका नाम है मिट्टी। अपनी मीठी मीठी आवाजों से उठाती है सुबह को। ये है सिया के पिताजी ठाकुर प्रताप सिंह की बकरी, जिसे रोज सुबह चारा देते हैं और अपनी आवाज से उठाती। लगता है देर हो गई है मुझे उठने में। सबको नाश्ता बना के देना था और सिया भी लगता है नहीं उठी है। नाश्ता बना के दे देती हूँ। सिया के पिताजी ने काम से जाना है कहीं। कोई भी नहीं उठा। सिया को भी उठाना पड़ेगा और उसकी मौसी को भी। अरे सिया बेटा, उठ जाओ, काफी देर हो गई है और कितना सोओगी। उठ जाओ, चलो मैं नाश्ता बनाती हूँ, अपने पिताजी को परोस के देना। यहाँ पे कमला देवी सबके लिए सुबह नाश्ता बना रही हैं और सिया को उठाया है और सिया अभी तक नहीं उठी। सिया ऐसा तो नहीं करती, पता नहीं आज क्यों कर रही है। रोज सुबह जल्दी उठ जाती है। अरे मुझे भी काफी देर हो गई, जल्दी उठ जाती, थोड़े अपने मिट्टी के बर्तन और बना ले। दीदी मैं मुंह हाथ धोकर आती हूँ आपके पास मदद कराने। अरे कोई बात नहीं, तू जा मुंह हाथ धोकर आ जा, मैंने नाश्ता बना लिया है, सिया परोस के दे देगी सबको। चलो सिया बेटा, अपने पिताजी से पहले उठ जाओ। बुरी बात है, अच्छा नहीं लगता बेटियां देर देर तक सोएं। मेरे साथ और मदद भी तो तुमने करानी है बर्तन बनाने के लिए। आज मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। उठ जाओ सिया बेटा। माँ मैं जाग गई हूँ, मुंह हाथ धोने जा रही हूँ, फिर आती हूँ। अच्छा कमला, मैंने नाश्ता कर लिया है, अब मैं जा रहा हूँ काम पे। मुझे बुलाया था सरपंच जी ने, चलता हूँ। ठीक है, जाइए आप, दोपहर को खाने के लिए आ जाइएगा। घर तो मैंने साफ कर लिया था। सिया अपनी मौसी के साथ तो बर्तन बना रही है। चलो मैं भी उनको जाकर देखती हूँ क्या कर रहे हैं। यहाँ पर सिया अपनी मौसी के साथ मिट्टी के घड़े बना रही है और मौसी जी चूल्हा बना रही है मिट्टी का। और इन्हें देखने के लिए सिया की माँ आ जाती है। सिया बेटा क्या कर रही हो मौसी के साथ बैठ के? माँ देखो ना, मैं मौसी जी के साथ बैठ के यहाँ मिट्टी के घड़े बना रही हूँ। हमने काफी ज्यादा बर्तन तैयार कर लिए हैं और बहुत खूबसूरत से। और मौसी जी तो यहाँ चूल्हा बना रही हैं। माँ ये वाला घड़ा तो मैंने बनाया है। और माँ ये कटरी कितनी प्यारी मैंने बनाई है, इसमें रोज हंडिया बनेगी हमारे लिए। अरे बेटा सिया, तू तो भूल रही है,
ये बर्तन हम अपने इस्तेमाल के लिए नहीं, बेचने के लिए बना रही हूँ। अरे मौसी जी, मैं तो भूल ही जाती हूँ। अपने हाथ के बने हुए बर्तन इतने प्यारे लगते हैं कि बेचना तो भूल ही जाती हूँ मैं। तभी तो मेरी बेटी सिया बहुत भोली और मासूम है और सबसे सुंदर। देखना, एक दिन इसके लिए भी राजकुमार आएगा, कोई शहजादा होगा जो मेरी बेटी की जिंदगी में आएगा। अरे माँ, कुछ भी बोलती रहती हो आप। मैं पिताजी को और माँ आपको कहीं भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, और मौसी जी को भी। ऐसे में ये सब कहकर सिया शर्मा सी जाती है।